हेलो दोस्तों, यूपीएससी सक्सेस विद सारा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गांव का प्रशासन जो है यूनिट 3 स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में, जो गांव का प्रशासन चैप्टर है इसके बारे में देखेंगे। तो गांव के प्रशासन में क्या है, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। एक डाटा आपको मिल गया कि भारत में जितने गांव हैं, गांव में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो अध्याय है इसमें हम गांव के प्रशासनिक जैसे पुलिस के कार्य और पटवारी के कार्य, राजस्व विभाग के क्या कार्य हैं गांव में उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो इस अध्याय में जैसे पुलिस थाने में होने वाले कार्य, राजस्व विभाग के काम और एक नया कानून जो है, मेन जो चैप्टर में यही 3 पॉइंट्स हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो पुलिस थाने में होने वाला काम देखिए। जैसे हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो इसके नियंत्रण में रहता है। मान लीजिए कोई एक गांव है या तो गांव 2-3 गांव मिलकर एक गांव का समूह है। उन गांवों को देखने का एक पुलिस थाना क्षेत्र रहता है जो उस गांव में के लोगों में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रपट, मतलब जैसे एफआईआर, रपट का मतलब समझ सकते हैं, थाने में लिखवा सकते हैं। मतलब जिस थाना क्षेत्र में वे लोग रहते हैं उसी थाने में वो अपनी एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ठीक, यहाँ वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें। जो भी दुर्घटना घटी हो, या तो चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा से जो भी दुर्घटना हो उसके बारे में लोगों से पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्रवाई करें। जो भी कार्रवाई करनी हो, जो दंड के पात्र हो उसे दंड दें, तथा जो भी अपराध हुआ हो उसके लिए उसका समाधान करें। ठीक, ये एक थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रशासन को देखते हैं। और जिस क्षेत्र में जो निवासी होते हैं वही उस थाने क्षेत्र में अपनी एफआईआर की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। वे अन्य क्षेत्र के थाने में नहीं लिखवा सकते। ठीक, अपने ही क्षेत्र के लिखवा सकते हैं। तो ये हुआ पुलिस थाने के काम। जैसे वो अगर यदि कोई व्यक्ति के घर चोरी हुई है या उसके साथ दुर्घटना हुआ है, मारपीट हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो उसके लिए उनका एफआईआर लिखे तथा दूसरे दिन या तो उसी दिन किसी कांस्टेबल को भेजे उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। वहां गांव के उपस्थित लोग जिनके बारे में उस चीज़ की जानकारी हो उसे देखे, पूछताछ करे तथा जो भी न्यायिक प्रक्रिया हो उसके द्वारा उसका समाधान करे। ठीक, तो ये पुलिस थाने में काम होते हैं, ये काम होते हैं पुलिस थाने के। तो राजस्व विभाग, जैसे हमने पहले ही देखा कि इस अध्याय में जो 2 विभाग हैं, एक पुलिस विभाग में और राजस्व विभाग के बारे में देखेंगे। तो पहला तो हो गया, पुलिस विभाग के उतने कार्य होते हैं, क्योंकि कार्य तो और बहुत बड़े हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में क्लास 6 एनसीईआरटी में दिया गया इतना ही दिया गया, तो हम इतना ही पढ़ें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम विस्तार से पुलिस विभाग के कार्य और राजस्व विभाग के कार्य के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो राजस्व विभाग के काम को देख लेते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जैसे गांव में एक दुर्घटना घट जाए कि कोई किसी के ज़मीन को जोत ले, तो उसका जो उसे हम राजस्व विभाग के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि जो राजस्व विभाग होता है वे ज़मीन को नापता है तथा उससे जितना ज़मीन जिसके लिए अलाउड रहता है उसका सारा रिकॉर्ड रखे रहता है। तो वहाँ से देखकर हम देख सकते हैं मतलब हमारी ज़मीन कितनी है।
इस तो जिसने भी इस अधिग्रहण किया होगा दूसरे की ज़मीन पे, इससे पता चल जाएगा। ठीक। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। मतलब जो पटवारी होते हैं, जैसे हम लेखपाल जिसे कहते हैं, पटवारी तो मान लीजिए लेखपाल, फिर रेवेन्यू कलेक्टर जो होते हैं उसके ऊपर होते हैं नायब तहसीलदार, सिर्फ तहसीलदार, ऐसे होते हैं। ठीक। तो इसमें एनसीईआरटी में सब एक ही दे दिया गया है, लेकिन इसमें जो स्तर होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इन्हें लेखपाल के नाम से जानते हैं, जो राजस्व विभाग में जो गांव के स्तर पर जो खेतों के रिकॉर्ड को रखते हैं और ज़मीन को नापते हैं, उनके लिए उपयोग करते हैं। ठीक। लेखपाल। तो पटवारी का काम गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड रखना होता है। ठीक। पटवारी जी दस्तावेज में गांव के खेतों का वितरण रखता है, उसे खसरा कहते हैं। मतलब जो पटवारी होते हैं वे जिस दस्तावेज में, यहाँ जी नहीं यहाँ जिस होगा, जिस दस्तावेज में वो खेतों के वितरण को रखते हैं उन्हें खसरा भी कहते हैं। खसरा कहते हैं ना, आप सुने होंगे नाम। ठीक। तो राजस्व विभाग के और अन्य कामों में देखें, पटवारी द्वारा खेतों को नापने के लिए एक लोहे की जंजीर का इस्तेमाल, जिस जंजीर मतलब लोहे की एक कड़ी होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जरीब कहते हैं। उसका नाम याद करिए, उस जरीब होता है। पटवारी किसानों की भूमि कर को इकट्ठा करता है। पटवारी अपने क्षेत्रों में उगने वाले फसलों की जानकारी सरकार को देता है कि किस इस क्षेत्र विशेष में इतने फसल हुए हैं, इतने कर वसूले गए हैं, ये इस खेत में ये फसल लगाई गई है। ये सब जो होता है अपने दस्तावेज में लिखकर सरकार को देती है। कौन? पटवारी। ठीक। तहसीलदार पटवारी के कामों का निरीक्षण करता है। मतलब जो पटवारी के ऊपर होते हैं वो तहसीलदार होते हैं, तो उनके कामों का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व कर इकट्ठा किया जाए। मतलब राजस्व कर इकट्ठे होते रहें गांव से, और जो रिकॉर्ड हैं, खेतों के रिकॉर्ड हैं, उसमें कोई छेड़छानी ना होने पाए, उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए तथा उसे रिकॉर्ड को सही ढंग से लिखा जाए। इसके लिए वो उस पर नज़र रखते हैं। ठीक। तहसीलदार विद्यार्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी बनाते हैं। ठीक। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। ठीक। तो ये हो गया आपका राजस्व विभाग के कार्य, कि राजस्व विभाग में क्या क्या कार्य आते हैं। तो ठीक इस प्रकार से। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो एक नया कानून है। नया कानून में आप जैसे हिंदू अधिनियम धारा 2005, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे पहले के समय में जो ज़मीन होती थी, मतलब जो संपत्ति होती थी, वो पिता के मरने के बाद पुत्र के नाम पर हो जाती थी। तो माताओं और जो बेटियां होती हैं उनका कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। तो उसी के संदर्भ में ये कानून लागू किया गया है। भारत में पिता की मृत्यु के बाद खेतों को बेटों में बांट दिया जाता था। उसमें महिलाओं और औरतों, बेटियों का कोई हिस्सा नहीं होता था। यह कानून बदला। नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों तथा उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा तथा इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा, उन्हें समाज में समानता मिलेगी। तो इस कानून में यही है कि जो अब संपत्ति होगी वो या तो बेटियां हो या तो महिलाएं या पुरुष, दोनों में समान रूप से वितरित होगा, या बेटियां हो या बेटे हों। ठीक। और उनकी माँ में भी समान रूप से वितरित होगा। इससे क्या होगा कि औरतों को समानता मिलेगी, नारी सशक्तिकरण होगा। ठीक। तो इस अध्याय में इतना ही था। बाकी इससे रिलेटेड और आगे पढ़ सकते हैं, जैसे गांव के जो पूरा प्रशासनिक स्तर होता है किस और लेवल तक रहता है। तो जैसे इसमें पटवारी के बारे में और भी कार्य होते हैं, राजस्व विभाग के और कार्य हैं। इसके जो स्तर होते हैं जिला स्तर पे, और उसके बाद तहसील स्तर पे होते हैं, फिर गांव के स्तर पे होते हैं। तो ऐसे ऐसे बटे होते हैं। तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में एनसीईआरटी में इतना
डिटेल में नहीं दिया गया है, क्योंकि ऊपर ही कहा गया कि कुछ थोड़ा सी देखेंगे। तो इसमें इतना ही था, इतना हमने आपको बताया। तो आगे आप कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको आगे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो। ठीक है, धन्यवाद।